अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरीदा अमीन है और मेरा ताल्लुक़ लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली मेडिसिन और सीनियर सिटीज़न यूनिट से है। आज मैं आप लोगों को हाइपरटेंशन यानी कि खूनी फ़िशार के बारे में कुछ आगाही देना चाहूँगी। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, इसको आम ज़बान में कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं डॉक्टर्स, या खूनी फ़िशार कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके जिस्म में जो शरियाने हैं उसमें ब्लड का जो दौरानिया है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत सारी पेचीदगियाँ या कॉम्प्लिकेशंस जिसको हम कहते हैं वो हो सकती है। इस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें डॉक्टर्स आपसे हमेशा कहते हैं कि अपने वज़न का ख़याल रखें। दूसरा, आपके खाने पीने में नमक की तेज़ी नहीं होनी चाहिए। नमक जैसे आप खाने में डालते हैं तो उसकी एक मुनासिब मिक़दार आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नमक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ मेडिकेशंस या कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल के लिए दी जाती हैं। अक्सर हम ये सुनते हैं कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं वो हमसे कहते हैं कि हमने दवाइयाँ बंद कर दी क्योंकि हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा था और हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया था। ये बहुत ज़रूरी है ये बात समझना आप तमाम के लिए कि ब्लड प्रेशर की अलामतें अक्सर औक़ात नहीं होती हैं, बल्कि अगर मैं कहूँ तो 100 लोगों को अगर ब्लड प्रेशर होता है तो 80 लोगों को ये पता भी नहीं चलता कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। यहाँ तक कि ऐसे भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि उनको कोई अलामत नहीं होती और ब्लड प्रेशर्स उनके 200 या 220 के भी निकल आते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर अलामतें नहीं हो रही हैं तो हाई ब्लड प्रेशर आपको पेचीदगियाँ या कॉम्प्लिकेशंस नहीं करेगा। ये हाई ब्लड प्रेशर हर लिहाज से आपके दिल, आपके गुर्दे, आपके दिमाग यानी कि फालिज का दौरा तक भी हो सकता है। इससे आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं। मतलब आप सोचिए कि जो मेजर ऑर्गन्स, जो मेजर आज़ा हैं आपके जिस्म के, वो सब के सब हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करने की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं। तो दवाइयों का बाकायदगी से इस्तेमाल 24 घंटे में, जिस तरीके से आपके डॉक्टर ने एक दफ़ा या 2 दफ़ा आपको दवा इस्तेमाल करने के लिए कहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि चाहे आपको महसूस हो रहा हो ब्लड प्रेशर या ना महसूस हो रहा हो, आप ये दवाइयों को बाकायदगी से इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर को रेगुलरली विज़िट करें, या फिर घर में भी ब्लड प्रेशर आप चेक कर सकते हैं। जो हमारे पास डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती हैं, लेकिन घर के लिहाज से अगर आप घर में उससे चेक करते हैं तो वो काफ़ी हद तक आपको ये बता देती हैं कि आपके प्रेशर्स कंट्रोल में हैं या नहीं हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर्स कितने होने चाहिए, तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जो 2 ब्लड प्रेशर्स होते हैं, एक ऊपर का ब्लड प्रेशर और एक नीचे वाला, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं डॉक्टर्स अपनी ज़बान में इसको। ऊपर के ब्लड प्रेशर की जो लिमिट होती है वो 90 to 130 होती है, यानी कि ऊपर का ब्लड प्रेशर अगर इस रेंज में आपका रहता है 90 से लेके 130 तक, तो ये आपके लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर 130 से ऊपर जाने लगता है तो आपको अपने डॉक्टर को एक दफ़ा जाके ज़रूर बताना चाहिए ये बात। इसी तरीके से जो आपका नीचे का ब्लड प्रेशर है वो 60 to 80 रहना चाहिए। अगर 80 से ऊपर जाता है तो आपको उसको रीचेक करना चाहिए 1-2 दिन के बाद, और अगर 80 से ऊपर रहने लगता है तो अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर रजू करिए और उनको बताइए कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। इसके अलावा उन लोगों की जिनकी उम्र जो है वो 50 साल या उससे ऊपर है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्रीज़ है, मतलब कि आपके ख़ानदान में मौरूसी तौर पे हाई ब्लड प्रेशर रन करता है, तो आप लोगों को अपने ब्लड प्रेशर का ख़ास तौर पे मुआयना कराना चाहिए। अगैन मैं आपसे कहूँगी, चाहे अलामत महसूस हो रही है कोई या नहीं हो रही है, चाहे सर में दर्द है या चाहे नहीं है, लेकिन आपको अपना ब्लड प्रेशर कम से कम 2-3 महीने में एक दफ़ा ज़रूर चेक करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि 130 और 80 की लिमिट पर उसको उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। मैंने आपसे ये भी बताया कि खाने पीने में ख़याल रखने में नमक का जो है वो मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल होना चाहिए। एक रेगुलर वॉक या चहलकदमी 30 मिनट्स की, 30 मिनट की वॉक अगर आपके रूटीन में शामिल हो जाए तो आपके ब्लड प्रेशर बहुत हद तक बेहतर तौर पे कंट्रोल हो सकते हैं। इसके अलावा दवाइयों का बाकायदगी से इस्तेमाल और कुछ टेस्ट जो आप तमाम को, अगर हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो आपको ज़रूर करवाने चाहिए, ताकि आने वाले दिल के हार्ट अटैक्स और फालिज से आपको बचाया जा सके। उसमें कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट ज़रूरी हैं,
उसमें आपका किडनी फंक्शन यानी कि गुर्दे का फंक्शन टेस्ट जो कि ब्लड के ज़रिए लिया जाता है वो ज़रूरी होता है। इसके अलावा शुगर का चेक भी आपका होना चाहिए कि अगर शुगर भी थोड़ी सी भी बॉर्डर लाइन हो रही है तो उसको बेहतर तौर पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो मेरा जो आज का मैसेज है आप तमाम लोगों को वो ये है कि प्लीज़ याद रखिए कि ब्लड प्रेशर की हर दफ़ा अलामतें नहीं होती हैं और अलामतें ना होने के बावजूद भी अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई है तो वो पेचीदगियाँ कर सकता है आने वाली आपके सालों में, और उसको बचाना, उन पेचीदगियों से, उन कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक दफ़ा दिल पे असर हो गया, एक दफ़ा फालिज का दौरा पड़ गया या एक दफ़ा आपकी आंखें या गुर्दे ख़राब हो गए तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, उसको 100% ठीक नहीं किया जा सकता है। तो आई वुड से कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। बहुत बहुत शुक्रिया।